बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 साइंस का यानी कि विज्ञान का देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। वो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आ गया मेरे पास पेपर, देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है विज्ञान का। यहाँ देखिए 26A लिखा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं सेट जी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और ये देखिए 112 विषय कोड, आप लोग देखिए एडमिट कार्ड में 112 विषय कोड होगा आपका। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साइंस का, जिसका भी एग्जाम है 21 फरवरी को। पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। देखिए कुल प्रश्न रहेगा 110 साइंस में, ठीक ना। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 110 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल 80 मार्क्स से पूछा जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू यही पेपर आएगा एग्जाम में। देखिए मिलाइए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर हम आपका वीडियो नहीं देखे थे, ठीक ना। देख के जाइए एग्जाम देने, उसके बाद गर्दा उड़ा कहिएगा एग्जाम में, ठीक ना, मेरा गारंटी है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। चलिए फटाफट हम आपको सभी का आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, हम सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे कहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है। पूरा रट लीजिएगा, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, CO2 से बाहर निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, तो गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक ना। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में संपन्न होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो याद रखिएगा O/BA हो जाएगा इसका राइट आंसर, O/BA यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फर्स्ट सीटिंग वाला का पेपर है, फर्स्ट सीटिंग वाले पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 7 नंबर का है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल के हास्र की क्रिया कहलाती है, तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, आगे मैं आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, पूरा रट लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो लिम्फ कहते हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण जो होता है उसे कहते हैं सिफगोमोमेनोमीटर, ठीक ना, सिफगोमोमेनोमीटर कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है तो पौधों में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो तिलचट्टा में, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का रक्त क्या है, याद रखिएगा रक्त जो है एक उत्तक है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा यूरोक्रोम के कारण। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु आपका हो जाएगा केंचुआ। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है? तो DDT हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा शाकाहारी हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो राइट आंसर कुआं हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो डार्विनवाद कहलाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 का रहा है हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर का रहा है अंडोत्सर्ग का कारण है LH। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का रहा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा अग्नाशय में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको हम सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है। appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक ना। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है। देखिए 10th क्लास वाले सेक्शन में नीचे आइएगा, नीचे 10th क्लास वाले सेक्शन। हाँ यहाँ देखिए 10th क्लास है। 21 फरवरी 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए हम वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके सारा सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और ऊपर में प्रश्न रहेगा, नीचे उसका उत्तर रहेगा। रटने में भी सही रहेगा, याद कर लीजिए आके। बिल्कुल वायरल सब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर। पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 25 नंबर का है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा आयोडीन का होना आवश्यक है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिका न्यूरॉन में पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर का है मानव मस्तिष्क का वजन होता है? तो याद रखिएगा 0.5 से 1.5 kg तक होता है मानव मस्तिष्क का वजन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न का है साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बाइक वगैरह सब में, ट्रक वगैरह में जो साइड मिरर होता है मतलब आईना होता है पीछे के वस्तु को देखने के लिए, तो उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना, दर्पण। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न का है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब इनमें से सभी होगा। आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न। 31 का ऊर्जा का SI मात्रक है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकिरणन हो जाएगा। बी राइट आंसर, प्रकाश की परिकिरणन।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 का रहा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न का है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता +2 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35 नंबर का है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षांभी पेशियों द्वारा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का रहा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। उसके बाद 38 नंबर का रहा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं कैमरा, उसमें जो लेंस होता है वह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कैमरा का जो लेंस होता है उत्तल लेंस, याद कर लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न का है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न का है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर का है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है तो गतिमान हवा करती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो याद रखिएगा ऋणात्मक। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर। बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो अभिलंब से दूर, ठीक है ना। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 का विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर का ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 का कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा तो विचलन हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न का हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। घरों में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। 50 नंबर प्रश्न 50 का है कि जस्ता की परमाणु संख्या 30 है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है तो याद रखिएगा NaOH हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर का हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है तो Fe यानी कि लोहा का। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है तो याद रखिएगा फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा।
55 नंबर कह रहा है कि 55 नंबर प्रश्न, अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर का है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, आयनित, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो याद रखिएगा 1, ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? तो He यानी कि हीलियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो याद रखिएगा F, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर का है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर का है हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारा शरीर का पीएच मान है 7.0 से 7.8 तक, सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न करा निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 क्या है? ये अम्ल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का है निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है? तो हो जाएगा आपका संगठन, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है तो CuFeS2 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो सोना हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का है निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका Zn हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर का है कि किसी और धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो वह हो सकती है 3, 4, 5 या 6, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का है पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ACuZn। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर का है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4 बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर प्रश्न का है एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? तो 16 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर हो जाएगा, Cu यानी कि कॉपर। अगला प्रश्न 76 नंबर का है एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है, इस मिश्र धातु का नाम है? तो इसका ब्रोंज मिश्र धातु का नाम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है? तो H2 गैस बनाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो वो आपका हो जाएगा AgC, राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का अयस्क में उपस्थित उपद्रव अपद्रव कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं, तो यह गैंग कहलाते हैं, C, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर का है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता, C, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 80 में 80 साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है, जो कि 21 फरवरी को 100% लड़ेगा, याद करके जाना है एग्जाम देने के लिए।